तो इस प्रकार से जो है एक ही चूर्ण जो है हरितकी है वो आप अलग अलग इससे कर सकते हो। आपको दूसरा कुछ जरूरत नहीं, घृत के साथ देना, सेंधव के साथ देना। हाँ, इस प्रकार से दे दो। हाँ, एरंड स्नेह के साथ भी हरितकी आई है। हाँ, तो उसके साथ भी आप हरितकी चूर्ण दे सकते हो। जब आपको लग रहा है कि बहुत रुक्षता है आंत्र में और इस प्रकार से आपको अनुलोमन करना है, तो एरंड स्नेह जो है उसके साथ हरितकी दे दो, वो काम हो जाएगा। इस प्रकार से करना। अनुपान बदले तो ये बदल जाता है अवस्थानुरूप। ठीक है, आगे। हेलो, हम्म, धन्यवाद सर। बोलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। सर एक पेशेंट है 38 इयर्स फीमेल। सर एक्चुअली हिस्ट्री ऑफ लेट मैरिज है। 38 फीमेल। हम्म, हाँ, लेट मैरिज हुई है उनकी। तो हम्म, और उनको अगस्त ये जो 23 गया उसमें उनको प्रेगनेंसी रही थी, पर हम्म, ड्यू टू फीटल हार्ट बीट नहीं आई, इसीलिए वो टर्मिनेट करना पड़ा उनको। हम्म, तो फिर उन्होंने अभी 3 महीने पहले आईवीएफ कराए। हम्म, तो आईवीएफ करा तो उसमें उन्होंने सारे टेस्ट कराए। हम्म, तो उसमें उनका एमएच 0.4 आया था। हम्म, और वो जो इंजेक्शन देके एग रिलीज कराते हैं ना, तो हम्म, उसमें से उन 3 ही ओवम निकले। हम्म, उनकी जब मैंने हिस्ट्री पूछी हम्म, तो उनको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 2 डेज ही रहता है। आफ्टर मतलब इरेगुलर पीरियड से 30 to 35 डेज की साइकिल रहती है। हम्म। हिस्ट्री ऑफ थोड़ी है और उनको अभी थायराइड भी डिटेक्ट हुआ है, तो उनको 50 मिलीग्राम की वो टेबलेट भी चल रही है। और देखो, उनकी जो पूरा उम्र ज़्यादा होने के बाद, हाँ, गर्भधारणा जो है वो कम उम्र में ही करनी रहती है, हैं? पर फिर भी अभी क्या होता है, पढ़ाई का एज ये सब बढ़ गया है। तो ऐसे पेशेंट में क्या करना, वो आईवीएफ का छोड़ दो, ऐसे पेशेंट में क्या करना है, पहले तो उसकी दिनचर्या देखकर कुछ अमावस्था है तो पाचन विचन करना है। दूसरी बात, उसको जीवनीय गण जो है उसका या फिर शतावरी कल्प या फिर जीवनीय गण जो है उसका क्वाथ जो है वो एक टाइम देना है। और वय स्थापन का क्वाथ, हाँ, ऐसे 2 क्वाथ जो है उसको चालू करने हैं, ताकि ये जो है वो कम हो जाए। और बाद में जो कुछ आप ट्रीटमेंट करने वाले हो उसका विचार करो, उस प्रकार से करो। हाँ, बाद में वो एमएच अगर ज़्यादा भी हो और इस प्रकार की द्रव्य अगर चालू है तो कंसीव होने के बाद रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। ठीक है। उसका वय बढ़ गया है ना, तो हम वय स्थापन करेंगे, ऐसा करना है। जी ठीक है, थैंक यू सर। वो स्थापन चालू कर दो, जीवनीय चालू कर दो, बस। बाकी उनको बोलो सब बंद कर दो और एक ही आयुर्वेदिक की ट्रीटमेंट लेनी, बाकी कुछ नहीं लेनी। जब वो एलोपैथी लेनी है ना तो 6 महीने वही लेनी, फिर बीच में हमारी नहीं लेनी। हाँ, वो होने के बाद आप उनको लगा कि नहीं इससे नहीं रिजल्ट है, फिर हमारी लेनी। वो बीच बीच में नहीं करना कुछ काम। हम्म, ठीक है, आगे। थैंक यू। हेलो। हाँ, बोलो। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलो। सर 45 ईयर फीमेल पेशेंट है। हाँ, सर 45। दिसंबर 2022 में, हाँ जी सर। हम्म, सर दिसंबर 2022 में गॉल ब्लैडर रिमूव करवाया था सर मेल उन्होंने। है क्या? स्टोन था 12 mm स्टोन था। क्या सर? मेल पेशेंट है? नहीं नहीं सर, फीमेल पेशेंट हाँ, 45 ईयर। ओके। जी सर। हम्म, सर फिर 8 महीने बाद सर उनकी पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आ रही फिर। ओके। सर फिर उसके बाद सर फिर उनको हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोस हुआ था सर। हम्म, तो तब से फिर उनको थायरोक्सिन टैबलेट चल रही है। बट हम्म, तब से उनका सर जब से गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है, हम्म, उनके मेन कंप्लेंट ये थी सर, गले में उनको ऐसा लगता है जैसे कुछ चुभ रहा हो, दर्द होता है गले में चुभने वाला। और हम्म, वो दर्द सर कान और सिर तक जाता है। हम्म, और सर भूख भी कम हो रही है उनकी और नींद भी बहुत कम आती है। और सर उनको उपशय मिलता है सर। वही गाँव में सर रहते हैं ना, तो पुराने जैसे बड़े बूढ़े होते हैं सर, तो हाँ, मसाज करते हैं सर वो। गले पे हाँ, मसाज करते हैं सरसों के तेल से, तो उनको उपशय मिलता है सर उस मिलता चीज़ है। से। हाँ, देखो, जी वातज कास जो है उसके ट्रीटमेंट में गले को अभ्यंग और स्नेहन करना है। तेल लगाकर सेकना है। जी ठीक है, वातज कास में, क्योंकि जी। स्थान गला है ना, तो वहां पर अगर वो हाँ लगाए तो वातज कास ठीक हो जाता है। दूसरी बात जो है, उन्होंने क्या किया, तो लगा सकते हो आप तेल, हाँ, तिल तेल लगाकर वो सेक सकते हो। ये संप्राप्ति पूरी जो है वो वात पित्तात्मक संप्राप्ति दिख रही है। क्योंकि पित्त का ही अवयव गया है शरीर में। ठीक है ना, तो बढ़ी हुई जी सर। वात, बढ़ा हुआ वात जो है उस प्रकार के लक्षण दिखा रहा है। तो अभी उसका उसका जो क्या है, शोथ दिख रहा है उस पर, उसके लिए वो आया है ना। हाँ जी सर। हाँ, तो जिनका जिनका गॉल ब्लैडर निकाला हुआ रहता है ना,
ये पहले निकालना ही गलत है, पहली बात। हाँ, बहुत बार ये करते हैं और बाद में फिर अभी देखो ये लक्षण आ गया, अभी क्या करेगा सर्जन? कुछ नहीं कर सकता ना। तो ये सब एक ही नहीं कस्टमर को अलग अलग दुकान में डालना, ये गलत बात है ना। तो इससे वात वृद्धि होती है कोई भी आशय शरीर में निकालने के बाद। और वात वृद्धि पहला कोई दोष है या फिर बाद में कोई दोष है, उसके अनुसार वात पित्तानुबंध होगा या फिर इस प्रकार से होता है। तो शोथ कब होता है कि ट्रीटमेंट का व्यापद अगर किसी हो गया, उदर की चिकित्सा का व्यापद अगर हो गया तो शोथ आ जाता है, ऐसे बोला है। हाँ, तो ये चिकित्सा व्यापद करके आया हुआ शोथ इस प्रकार से है। तो इसमें शोथ की जो दवाइयां हैं वातज शोथ की, वो दवाइयां चालू करो। दशमूलारिष्ट मत चालू करो, दशमूल का काढ़ा। हाँ, उसका अगर पित्तानुबंध उस प्रकार से लग रहा है तो वो क्वाथ में थोड़ा घृत डाल के, अल्प मात्रा में घृत डाल के या फिर दूध सिद्ध करके इस प्रकार का दशमूल का काढ़ा जो है उसको दे दो। तो वो लक्षण सब कुछ ठीक हो जाएंगे, शोथ भी कम हो जाएगा और ये सब कम हो जाएगा। पेट साफ होता है क्या देखो, देवदार भी उसमें डालना है दशमूल के क्वाथ में, और इस प्रकार से दे दो उसका। तो वो ठीक हो जाएगा। उनको बोलो गॉल ब्लैडर निकाला है तो खाना जो हजम होने की जो समस्या है वो पूरी जिंदगी भर थोड़ी बहुत रहने ही वाली है, ठीक है। तो उसमें सर कुछ ये नहीं है। हाँ जी सर। हाँ, तो अल्प मात्रा में खाना सर खाना जैसे खाना और खाना का जो नियम है वो उनको पालन करने बोलो। बोलो। ओके सर। सर ये खाने के बाद उनको मोशन जाना पड़ता है हर बार, जब भी वो हाँ, बात खाना तो खाते होती हैं है तो ना। मोशन जाना ही पड़ता है उनको। जी हाँ, सर। तो ये दशमूल से वो हो जाएगा कंट्रोल में। ठीक है। ओके थैंक हम्म यू। दशमूल का सर क्वाथ ये प्लीज एक क्वाथ बार करो और उसमें घृत डालो। देवदार भी डाल दो दशमूल के क्वाथ में। और देवदार क्यों? क्योंकि आमुज शोथ में देवदार आया है इसलिए, है ना। तो देवदार डाल दो जी उसमें, सर। और क्वाथ बनाकर उसमें दूध डालकर या फिर घृत डालकर वो क्वाथ देकर 2 दिन में कैसा, झट से 2 दिन में फर्क पड़ना चाहिए। हाँ, तो पता चल जाता है कि बराबर ट्रीटमेंट है। हाँ, तो उस पता चल जाता है, तो उस प्रकार से करो। ठीक है। जी सर। सर प्लीज क्योंकि ये इतना हाइपोथायरायडिज्म वात के प्रकोप लिए होता है ना, प्लीज तो वो ग्रहणी को दुष्ट कर देता है, सभी अवयवों को ये कर देता है, तो सब कुछ यही चीजें चलती है। जैसे विसूची का जैसा हो जी जाता है फिर, है ना। ठीक जी। है, आगे। सर कल आप लेक्चर के लिए बोल रहे थे हाइपोथायरायडिज्म के बारे में। सर हाँ। ये इसी ग्रुप में सर प्लीज कर देना एक बार क्या? लेक्चर। सर हाइपोथायरायडिज्म के लिए बोल रहे थे ना सर आप कल, हाँ, उसके कि लेक्चर यूट्यूब आप पर मैंने डाला है ना लेक्चर, वो मतलब। लिंक भेजता हूँ। हाइपरथायराइडिज्म का। ओके सर ओके। थैंक यू सर। ठीक है, चलो रुकेंगे, कल भी करेंगे डिस्कशन। 3 बज गए हैं। ओके। ओके थैंक सर यू सर। कुछ। नमस्कार सभी को। मुझे एक अपना घर का ही केस डिस्कस करना है। मेरी मदर हैं, बोलो। वो 78 इयर्स प्लस उनकी एज है, एक मिनट। और अभी काफ़ी सालों से उनको नी की इश्यूज प्रॉब्लम थी, संदिग्ध बात था, और 78 वो, ईयर से। हाँ, हम्म तो उनको संदिग्ध बात था। काफ़ी ट्रीटमेंट आयुर्वेद का भी दिया, मॉडर्न भी दिया, बट ठीक नहीं हो पा रहा था, काफ़ी चलने में प्रॉब्लम थी। तो हम्म फिर उनका हमने अभी नी सर्जरी कराई 3 महीने पहले। हम्म तो नी रिप्लेसमेंट कराया हम्म दोनों पैरों को। हम्म और उनको पहले से ब्लड प्रेशर भी है, और उनका यूरिन का इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम था शुरू से। हम्म बट अभी जब से ऑपरेशन हुआ तो कैथेटराइजेशन हुआ उनको करीब 1 वीक, हम्म तो उसके बाद से उनका यूरिन का इन्फेक्शन नहीं जा रहा, हम्म और अग्निमान बहुत ज़्यादा है। हम्म अब वो चलने लगी हैं स्टिक स्टिक से, वॉकर से। हम्म बट जब भी हम यूरिन का टेस्ट कराते हैं रूटीन का, तो बस उनके जो, जैसे हम एंटीबायोटिक वगैरह भी चल रही हैं, मॉडर्न का आयुर्वेद भी मैं दे रही हूँ, बट उनका 4-5 पे आ जाता है पस्सेल। फिर जब ने 1 हफ्ता हमने एंटीबायोटिक बंद किया, तो उनका हम्म अब अगेन 40 to 50 आ गया है। हम्म तो वो, और सारी रेजिस्टेंस है, जितना भी एंटीबायोटिक, हम्म जितनी मेडिसिन हम दे सकते हैं वो सब हम्म रेजिस्टेंस हैं। हम्म तो हम आयुर्वेद में इसको कैसे ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, वो मैं थोड़ा आप लोगों की हम्म। एक्सपर्ट ओपिनियन अभी चाहती आपको थी। करना क्या है? सिर्फ यूरिन इन्फेक्शन निकालना है, क्या करना है? नहीं, देखिए, यूरिन इन्फेक्शन भी हमारे लिए बहुत इशू है। एक्चुअली उनका लंग का भी इशू है, सॉरी मैं बता नहीं पाई। उनका जो पल्मोनरी टेस्ट हमने उनको कराया, तो उनको लंग का जो उनका कैपेसिटी है ना, वो काफ़ी कम है। देखो, पहली तो तो बात अब, क्या है, ये जो हाँ, उम्र है वो वात की उम्र है। हाँ, पहली तो उम्र ही उसके बहुत सारे इशू का मुख्य कारण है, उम्र। पहली बात। हाँ, ठीक है ना। तो ये जो उम्र है इसको कुछ सोल्यूशन नहीं है।
पहली बात। हाँ, जब उम्र बढ़ती है तो व्याधि रीजनरेशन जो ताकत है शरीर की वो कमी होती है, तो किसी भी छोटी भी बीमारी हो तो वो बड़ी लगती है, क्योंकि धातु बल जो है वो बहुत ही कम हुआ रहता है। हम्म तो ऐसे केस में आप पहले डिटेल ये ले लो कि क्या आपको क्या क्या तकलीफ है, हेतु क्या क्या चालू है, ये सब देखो। ऐसे यूरिन इन्फेक्शन कम करना है, लंग्स का ये करना है, ऐसे मत सोचो। आयुर्वेदिक का अप्रोच जो है वो होलिस्टिक पूरा अप्रोच है, सिस्टमिक अप्रोच में मत जाओ। अभी इस उम्र में आपको क्या करना है, अभ्यंग करना है उनको। हाँ, ये उम्र जो है वो अभ्यंग की है। ये उम्र क्या है, एरंडे तेल जो है वो दूध के साथ लेने की उम्र है ना। ये उम्र क्या है, वात शामक ट्रीटमेंट लेने की उम्र है। तो इस प्रकार से ट्रीटमेंट पहले वात पर कंट्रोल करो, क्योंकि उम्र ज्यादा है उनकी। ठीक है, यूरिन इन्फेक्शन ये ऐसे मत सोचो। तो ऐसा पूरा अप्रोच अगर रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना क्या है। ठीक है ना। यूरिन का कंट्रोल जाना ये उम्र की बात है, क्योंकि वो जो वायु का जो काम रहता है कंट्रोल करना, वही चला जाता है ना। तो ऐसे में क्या करना रहता है, नित्य अभ्यंग उनको चालू करो पहले। पेशेंट को उनका अग्नि कितना है, अग्नि वर्धन करने के लिए जो चीजें हैं वो दे दो। हाँ, दीपन द्रव्य दे दो। हाँ, शुंठी सिद्ध जल ऐसे दे दो। ऐसा सिस्टमिक अप्रोच मत लो कि कोई तो एक क्वाथ दे दूंगी फिर उसका यूरिन इन्फेक्शन तो ठीक हो जाएगा, फिर उसके फिर बाद लंग्स के लिए अलग से दूंगा। ऐसा सिस्टमिक अप्रोच नहीं है हमारा। ठीक है ना। तो हमारा अप्रोच जो है वो दोषिक अप्रोच है। तो दोष है अभी वात का। हुआ क्या है, सर्जरी हुई है। हुई किसकी सर्जरी है, हड्डी की हुई है ना। तो सब जो है वो वात के इसका है। तो अभी करना क्या है, आपको अभ्यंग करना है, उनका अग्नि अच्छा रखना है। शतावरी चूर्ण जैसा चूर्ण है वो रसायन काल में देना है, ताकि धातु जो कुछ थोड़े बहुत अच्छे होने सके तो वो हो जाएंगे। हाँ, ऐसा करोगे तो बाकी की सिस्टम अच्छी होगी, सभी धातु अच्छे होंगे। तो एक एक एक, एक क्या करोगे आप, यूरिन इन्फेक्शन भी अगर ठीक करोगे तो दूसरा कुछ तो बिगड़ेगा। ऐसा सब कुछ हो जाएगा, है ना। तो अभी करना क्या है, खाने से पहले जो है दीपन औषधि देनी है, वो भी कम मात्रा में, पंचकोल दे दो, नहीं तो शुंठी दे दो। खाने के बाद जो है अल्प मात्रा में पाचन औषधि दे दो, मिश्रिया जैसी। हाँ, पेट साफ हो नहीं हो रहा है तो एरेंडल स्नेह जो है दूध के साथ नित्य देना है। बूढ़ा हो गया तो बूढ़े होने के बाद ये देना ही देना है। और नित्य अभ्यंग करना है। नित्य अभ्यंग करोगे कि तो क्लेद बढ़ेगा। क्लेद अच्छा, अब तेल कौन सा लेना है वो युक्ति प्रमाण से निश्चय करो। तो वो सिद्ध तेल अगर होगा उस प्रकार से अभ्यंग का, तो अच्छा उस प्रकार से क्लेद बनेगा। क्लेद बनेगा तो मूत्र प्रवर्तन अच्छा होगा। मूत्र प्रवर्तन अच्छा होगा तो यूरिन इन्फेक्शन भी जाएगा और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, तो सिस्टमिक अप्रोच मत रखो। ठीक है, लंग्स के लिए अलग कुछ दे सकती हूँ क्या, या फिर ऐसे मत रखो। तो इस प्रकार से अगर केस ले ली तो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। ओके, हाँ, थैंक यू ऐसा सो कुछ मच। कोई क्वाथ देकर यूरिन इन्फेक्शन नहीं जाने वाला। ठीक है। मूत्र में दाह है तो पित्त शमन करना है आपको, पित्तानुबंधी वात होगा। मूत्र खंडित हो रहा है तो पित्त और वात रहता है, दोनों रहते हैं, है ना। उसको फेनिलता ज्यादा है तो कफ रहता है। इस प्रकार से दोषिक उसका ये करो। ठीक है। हाँ, इन्फेक्शन का ज्यादा सोचो मत। ठीक है। ओके, थैंक यू। एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस आता क्यों है, धातु बल ही कम होते हैं शरीर के। हाँ, वह उम्र नाम की कोई चीज है ना, भगवान ने रखी है, तो वो काम करती है उस समय। तो इसीलिए होता है। ठीक है, चलो आगे। एट द एज ऑफ 60+, 70+, ये जो है ना, इनमें अभ्यंग नित्य रखना ही रखना है। हाँ, अभ्यंग रखना, शतावरी चूर्ण अल्प मात्रा में देना। हाँ, चाहे वो शुगर का पेशेंट हो तो भी। ठीक है, क्योंकि आपको कुछ तो मधुर रसात्मक द्रव्य चाहिए। हाँ, जो धातुओं का बल बढ़ाए। तो इस प्रकार से शतावरी कल्प दिया तो वो अग्निमांद्य भी नहीं करता, अल्प मात्रा में रोज उसको सेवन करना है। खाना, भूख नहीं लग रही है तो दीपन द्रव्य कोई तो चाहिए 2 टाइम। हाँ, ऐसा करना है। खाना जो है जितना कम खाए और अच्छा खाए उतना अच्छा है। प्रोसेस फूड चाहिए, अनप्रोसेस फूड देना नहीं है। फल खाना, ये सब जो खाना देते हैं बूढ़े लोगों को, तो ये बहुत गलत बात है। तो जो फल होगा, जो भी खाना होगा, आहार होगा, वो उष्णम अश्नियात, स्निग्धम अश्नियात, मात्रावत अश्नियात, ये जो है वो सब वो फॉलो करने वाला आहार होना चाहिए। और कम से कम आहार, ज्यादा से ज्यादा पाचन, ऐसा होना चाहिए। ये अगर ऐसा हुआ, जो आहार ले रहे वो अच्छा होना चाहिए। हाँ, अगर गुड़ूची की सब्जी खाई तो अच्छी बात है, पुनर्नवा की सब्जी खाई तो अच्छी बात है। तो इस प्रकार की सब्जियां भी मिलती है, तो वो उस प्रकार की सब्जियां ये करो। बॉटल गट जैसी सब्जियां, हाँ, कोशातकी जैसी सब्जियां, ये जो सब्जियां रहते हैं फल सब्जियां, तो वो सब्जियां प्रोसेस करके, हाँ, उस पर संस्कार करके, अग्नि संस्कार करके देना है। रात का भूख नहीं लग रही है तो रात को खाना नहीं देना है, गाय का दूध पीने के लिए बोलना है। अल्प मात्रा में घृत सेवन पेट में जाना चाहिए। ऐसा होगा तो हम जो धातु क्षीण हो रहे हैं उसकी जो गति है वो कम कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते।
तो इस प्रकार से करना। ठीक है, नेक्स्ट पूछो। सर मैं पूछूं? हाँ पूछो, बोलो। सर पेशेंट एज 27 इयर्स मेल, हम्म जो मैंने अभी फोटो डाला है ना उसका, हम्म ग्रुप में डाला था हेयर का। हम्म हम्म, हाँ, क्या हुआ है? तो 27 हम्म नहीं, वो हेयर फॉल के लिए भी आया था, और हाँ दूसरा जैसे कि कल एक डिस्कस हुआ था लीन दोष का, तो वो उसका वही था कि ईचिंग धूप में जाने के बाद होता है, और हम्म, स्विमिंग करने के बाद क्लोरीन वाटर में उसको बहुत खुजली होती है। हाँ दूसरा लक्षण है कि उद्गार आते हैं। तीसरा कि हेयर फॉल होता है बहुत, हम्म और मोशन में अर्जेंसी रहती है जब खाने के बाद। हम्म हाँ, ऐसे 4, और श्वेत प्रवृत्ति बहुत है, और दुर्गंधि हम्म, भी बहुत है श्वेत में हाँ से, और वेट कम करने के लिए आया था पेशेंट मेरे पास। हम्म ऐसे सब लक्षण लेके, हम्म और जब मैंने हेतु पूरा हिस्ट्री लिया, तो लेट सोना है, लेट हम्म उठना है, जिम हम्म करना है, जिम के बाद अंडे खाना है, हम्म बाकी दिन भर भुजिया सेव, 2 बजे रात को भुजिया सेव खाने की आदत है पेशेंट को, हम्म फुल डे वही ज़्यादा खाना है, हम्म बेकरी का प्रोडक्ट्स में रोज़ 2 पेस्ट्रीज़ खाना है। हम्म भूख है पता नहीं है, फिर भी खाना खाना है सुबह हम्म। दोपहर शाम को, ऐसे। उम्र तो कितनी है पेशेंट की? पूरा 27 इयर्स सर, ठीक है। 27 साल का ही है, तो ओके। और पिज्जा बर्गर वो तो है ही, उसमें कोल्ड ड्रिंक्स है, हम्म, सब रक्त दुष्टि और पूरा संतर्पण जन्य ही हाँ मैंने किया तो था। इस प्रकार तो से रक्त का मांस का ये विचार करो। अनुलोमन करने के लिए कुछ कल्प दे दो, जो नित्य अनुलोमन हो उसका, ताकि संप्राप्ति जो है वो ऊपर की ओर ना जाए। हाँ, शोक श्रम क्रोध क्रुत शरीरोष्मा शिरोगता। हाँ, नीचे से ऊपर उष्मा जाती है, रोमकूप में जाती है और पालित्य निर्माण करती है, इस प्रकार से संप्राप्ति करती है। पर ये करने वाला, ये पित्त जो है, बीज का पित्त ऊपर लेने वाला जो है वायु है ना। तो अनुलोमन नित्य करना है। और पित्त के जो गुण बढ़ रहे हैं, हाँ, हेतुओं में, उस प्रकार से। और हेतु सेवन ही बंद करना है, वही ट्रीटमेंट है पहले उसकी। तो हेतु सेवन बंद करना है, और इस प्रकार से द्रव्यों का देना है। हाँ, तिक्त शीत द्रव्य सर जो है अभी तो पेट में मैंने देने वो हैं। केशिका तो दिया है उसको, और हाँ मैंने 15 दिन की ट्रीटमेंट हो गई, जैसे मैंने उसको शुंठी सिद्ध जल दिया था, हम्म, रसपाचक और गुडुचि घना दिया था, और हम्म। पूरा गुरु से अलग। मत दे दो। हाँ, आगे। हाँ, गुडुचि नहीं देना है सर, नहीं देना है, क्यों देना है गुरु जी? कि उसको लाइक उसका रक्त दुष्टि था ना, हाँ, पूरा रक्त उसको दोष होने स्वेलिंग दो है। ना। ठीक है। हाँ हाँ, तो चलो। फिर वही मुझे वही सर की, उसके लिए अभी ये सब देखेंगे, तो हमें सब हेयर फॉल के लिए श्वेत भी हमें प्रवर्तन है क्या। ना उसमें। हाँ, श्वेत प्रवर्तन है। उसको क्या देना? एक तो आप रक्तपाचक मांसपाचक भी पहले देना, वो दे दो। हाँ, उसके साथ उसमें निम्ब तो है ही, तो वो तो जाएगा ही। चंदन दे दो, उशीर दे दो, इस प्रकार के कल्प दे दो। हाँ, 2 ही टाइम खाना खाना, बीच बीच में कुछ भी नहीं खाना, चाय ये सब कुछ बंद करना, तीखा तीखा सेवन जो कुछ है वो बंद करना। हाँ, क्लेद वर्धन होने वाली चीज़ें जो है, दिवा स्वाप जैसी चीज़ें, वो बंद करना। ऐसे करोगे तो रक्त अच्छा होने लगेगा, धीरे 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 उसकी उष्णता कम होती जाएगी। अनुलोम कुछ तो एक कल्प देना है आपको। हाँ, ताकि जो कुछ पित्त का शोधन हुआ है वो अब इसमें कुटकी रहेगी, है ना। तो वो उसका वो भी हो जाता है, पेट भी साफ हो जाता है। तो ये होगा, तो वो खालित्य की भी पालित्य खालित्य की भी संप्राप्ति ये जाएगी, और उसकी हीट भी कम हो जाएगी, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो स्पेसिफिक केश के लिए उसको कुछ द्रव्य नहीं हाँ, देना अभी पड़ेगा। वो जो ऑयल दे रहे हैं ना केशिता, वो दे दो, वो रहने दो। वो क्या किया मैंने केशिता में, अब हर सभी वैद्य अच्छे अच्छे तेल बनाते ही है, भृंगराज डालते, ये डालते, सभी डालते हैं। पर जब बालों का ये आता है, तो मुख्य जो है उसमें साक्षात बालों के लिए अपेक्षित जो है, वो है कि हड्डियों का भस्म। चतुष्पाद प्राणियों का हड्डी, या फिर उसके सींग जो रहता है ना, तो वो सींग। हाँ, तो इसका अगर भस्म हमने डाल दिया, तो अस्थि को अस्थि मिल जाता है, साक्षात उस भाव पदार्थ को उस भाव पदार्थ मिलता है, वो भी अग्नि संस्कार किया हुआ। हाँ, इसीलिए इंद्रलुप्त का ये देखो, वाग्भट का ये देखो, तो उसमें उन्होंने बोला है कि जो मेंढा रहता है ना, उसका जो सींग है, उसकी मच्छी बनाओ और वो तेल के साथ लगाओ। हाँ, या फिर जिस प्राणी, हत्ती हत्ती की जो त्वचा है वो जलाओ और उसकी मच्छी लगाओ, है ना, ऐसे बोला है। हम्म तो हम्म और हस्ती तंत तो मिलता नहीं, पर उसका अगर मिल गया तो हस्ती देखो, हत्ती क्या कैसा है, स्थिर प्राणी है, उसमें स्थिरता ज्यादा है ना। उसमें अस्थि धातु बलवान है, इतना भार सहन करने की धारण क्षमता उसके अस्थि धातु में है ना। तो उसका अस्थि धातु ये श्रेष्ठ अस्थि धातु
है ना? तो उसका हस्ती धातु कैसे मिलेगा? तो हत्ती को मार नहीं सकते तो वो आपके दांत से मिलेगा, पर हत्ती का दांत नहीं निकाल सकते तो अंदर का दांत नहीं निकाल सकते तो हस्ती दंत जो बड़े रहते हैं तो वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना? तो उस हस्ती दंत की मशी लगाकर अगर लगाए तो वो बेस्ट हस्ती धातु आपको मिल गया, है ना? पर वो मिलता नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो मेंढा रहता है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, बकरी और बकरा जो रहता है तो उसके नाखून, उसकी त्वचा, उसके बाल, उसका दंत, उसके सींग, ये सभी अस्थि धातु के हैं ना, बाय प्रोडक्ट। तो उसका अगर हमने मशी बना दी, जला दिया, राख बना दी, और वो अगर हमने तेल में मिक्स कर दिया तो हमें अस्थि धातु साक्षात मिल गया, है ना? तो ये डाल दिया है तो रिजल्ट थोड़े ज्यादा मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, है ना? तो उसकी प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड है तो इसलिए कोई करता नहीं, ऐसा है। ऐसा है। सर आपने ठीक है। गुडुची क्यों नहीं बोला सर? मुझे बोलिए ना उसका। नहीं, ये जो तरुण वय है ना उसका, तो इसमें क्या रक्त क्षय नहीं रहता, ठीक है ना? रक्त वृद्धि ही रहती है, हाँ, ठीक है ना? उसमें पित्त प्रकोप रहता है, वीर्य जो है वो उष्ण वीर्य रहता है प्रकृति का। गुडुचि उष्ण वीर्य की है, स्वेद जनन करने वाली है, रक्त को बढ़ाने वाली है ना? बराबर है ना? तो गुडुचि क्या करती है, रक्त में जो श्लेष्म का अगर अनुबंध है तो वो दूर करके रक्त का शोधन करती है। हमें ये नहीं करना है, हाँ, हमें रक्त को ठंडा करना है, हमें शीत द्रव्य की द्रव्य चाहिए, पाचन करने के लिए, ठीक है ना? तो इसीलिए, सर हाँ बोलो। तो सर यहाँ पे मैं आगे जाके आंवला की यूज कर सकती हूँ? हाँ कर सकते हो ना, अच्छा ही है आंवला की यूज करना। क्योंकि फिर हम्म, आप बोले ना कि अनुलोमन भी करना है, क्योंकि हाँ कर उसको सकते हैं, कर ग्रहणी सकते की हैं। भी विकृति है, ग्रहणी की भी हम्म, विकृति है, उसको कर फिर सकते हैं। खाने के बाद ये अर्जेंसी मांसपाचक, रहती है। रक्तपाचक और आम्लकी और ये सब बोला है ना, चंदन नींबू ये डाल दो तो पसीना कम होता है, ठंडा होता है पेशेंट, है ना? जो तरुण उम्र में जो पित्त बढ़ा हुआ रहता है वो कम होता है। और दिनचर्या उसकी सेट करो, पहले दिनचर्या सेट करनी चाहिए क्योंकि आहार ही उस प्रकार का है, गुरु है, अभिसंधि उसने तो है ना? कम कर दिया सर, उसने हाँ, तो 3 kg कम भी कर दिया, मैंने जैसे बोला वैसे ही किया है। ठीक है। हाँ, लंघन हुआ उसको अच्छे से। हाँ तो हो जाएगा वो ठीक। हाँ, ठीक है सर। चलो, हाँ, अब आगे जाएंगे, बोलो। हाँ, किसी को क्या पूछना है? पूछो, डायरेक्ट पूछो फटाफट। 1 घंटा ही रहता है ना हमारे पास। हाँ, हॅलो. बोलो बोलो, सर मला प्रश्न असा आहे की विचारा। जसं ॲलोपॅथीमध्ये आपण प्रेग्नन्सी जी ट्राय करतायत तर हम्म, तिथे डॉक्टर लोक त्यांना प्रोजेस्टेरॉन देतात. जसं 14व्या दिवसापासून तर 28 दिवसापर्यंत ते हम्म, प्रोजेस्टेरॉन देतात काही हम्म, बायकांमध्ये. हम्म। तर अशा वेळेला आपण आयुर्वेदिक काय विचार करावा नहीं, पेशंटने? आपला काही विचार असा नाहीच है ना? आपली हमारे इसमें बच्चा रहने के लिए, है ना, गर्भ रहने के लिए क्या करना है, ऋतु क्षेत्र अंबु और बीज ये देखना है ना? तो ये देखकर ही होगा। सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन करके कहाँ रिजल्ट मिल रहे हैं, है ना? नहीं मिलते रिजल्ट। रिजल्ट ये है। तो हमें क्या देखना है, ऋतु देखना है, उसका अर्थ बराबर से होता है क्या, उसकी बाकी के लक्षण देखने हैं, है ना? क्षेत्र देखना है, ये सब देखना है। हाँ, तो ये होगा। फिर शुक्र की दृष्टि कुछ है क्या, ये देखना। जो कुछ देखना हो आयुर्वेदिक ही देखना। ठीक है ना? वो देखना ही नहीं प्रोजेक्शन, वो थोड़ी देखते हैं, गर्भाशय थोड़ी देखते हैं, त्र्यावर्त योनि व्यापक का थोड़ी विचार करते, नहीं देखते, हम तो क्यों विचार करें, है ना? ऐसा है। सभी विचार हमने किए तो वो क्या करेंगे, है ना? तो हमें फिर ये इतना ही विचार करना है। हाँ, योनि विकार है क्या, आर्तवस्त्राव अच्छा है क्या, आर्तव प्रवृत्ति का बराबर है क्या, हाँ, कष्टार्थ नहीं है क्या, कष्टार्थ है तो कष्टार्थों की ट्रीटमेंट करनी है, ग्रंथि है तो ग्रंथि की ट्रीटमेंट करनी है। हाँ, सौ मनस का मन अच्छा नहीं है तो भी गर्भधारणा नहीं होती, तो मन अच्छा है क्या वो देखना है। कितने लोग ऐसे रहते हैं कि जिनकी ओव्यूलेशन स्टडी बराबर से हो, ओव्यूलेशन बराबर है, स्पर्म काउंट अच्छा है, फिर भी नहीं कंसीव हो पाते, है ना? तो मन भी अच्छा होना चाहिए, जो एलोपैथी में नहीं है विचार, तो वो भी होना चाहिए। एक जीव निर्माण होने वाला है, ठीक है ना? उसमें आत्मा जाने वाली है, इतनी बड़ी घटना है। ये इतनी बड़ी घटना इतनी छोटी थोड़ी हो सकती है कि एक ओव्यूम और एक स्पर्म चाहिए और हो गया, नहीं होता। नहीं तो आईवीएफ और इसका सक्सेस रेट 80, 85, 90 तक होना चाहिए था, नहीं होता, है ना? तो ये इतनी छोटी घटना नहीं है, जितने लगती है। तो इसलिए हमें हमारा आयुर्वेदिक का जो मल्टी एंगल है उसका विचार करना और ट्रीटमेंट करना। शुक्र की दृष्टि है क्या देखना, हाँ, बाकी की सब चीजें जो है उसके वो देखना। शुक्राचार पुरुष की कैसे कैसे लक्षण है, वो लक्षण उसमें कम है क्या वो देखना। हाँ, ऐसे देखकर जो है ट्रीटमेंट करना।
ठीक है। ओके आगे। चलो पूछो नेक्स्ट, सर बोलो। एक विचारायचं होतं की हे जे ब्रेक थ्रू ब्लिडिंग असतं सर, म्हणजे एक्झॅक्टली पिरियड कधी येतात ती डेटच कळत नाही. 1-2 दिवस ब्लिडिंग होतं, 15 दिवसांनी सायकल येते. हम्म, 1-2 दिवस ब्लिडिंग होतं, हम्म, पुन्हा स्पॉटिंग पुन्हा सुरू, परत हम्म. सायकल येते. तर ह्याच्यामध्ये विचार कसा करायचा? हा, वाताचा, पित्ताचा म्हणजे काय दृष्टी एक्झॅक्टली नाही, आणि प्रचंड कंट्रोल स्ट्रेस करायचं असणारी लोक, म्हणून ओव्हर थिंकिंग करणारी लोक, जास्त चिंता असणारी लोक यांच्यात ते जास्त दिसतं. हा ऍक्सिस जो आहे तो मेंटलशी म्हणजे तुमच्या सायकोलॉजीशी संबंधित आहे. लक्षात आलं का? हं, तर त्याचा तो विचार राहून हां. जातो. हा, ओव्हर थिंकिंग करणाऱ्या लेडीज किंवा आतल्या आत काय म्हणतात त्या तशा असणाऱ्या ज्या आहेत त्यांच्यात हे सतत दिसतं. हा, किंवा हं, इगोसेंट्रिक असतात की मलाच काहीतरी होतंय किंवा अशा काही गोष्टी असतात. काही झालं तर ते माझ्यासाठीच झालंय अशा पद्धतीच्या अशा काही असतं. तर त्यामुळे काय होतं, हे सगळं बिघडतं. त्यामुळे हे ऋतुचक्र चांगलं राहायचं, ऋतुचक्र अगर अच्छा होना है तो आपका मन भी प्रसन्न होना चाहिए। मुझे कुछ हुआ है कि या फिर ऐसी कुछ जो सोचने वाली लड़कियां रहती है, औरतें रहती है, उनमें ये सब बदल दिखते हैं, है ना? तो हं, उसका हं. उन्माद अपस्मार की जो घृतविद्या है वो भी उनका ये करना चाहिए, उसका विचार करना चाहिए। हाँ, बहुत सारे घृत जो है उनकी फलश्रुति में वो वंध्या स्त्री इस प्रकार से आया है। घृता है उन्माद का और फलश्रुति है वंध्या स्त्री, है ना? जैसे दाढ़ी मादी घृत आता है, घृत है पांडु का और उसकी फलश्रुति में वंध्यत्व है ना? वंध्यत्वनाशक। तो ये ऐसे लिंक रहती है कभी कभार। हाँ, तो इस प्रकार से वो सर भी सर विचार करना। बोला। और ओके दूसरी सर. बात जो है, योनि काल व्यापद जो रहते हैं, ये उनका मुख्य दोष हं, वात रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बस्ती जो चिकित्सा है वो करनी ही करनी है, ताकि वो जो क्षेत्र है अपान क्षेत्र, अधोनाभि क्षेत्र जो है, वहां होने वाला श्रोतरोध, वहां होने वाली जो कुछ संप्राप्ति है वो बस्ती से क्लियर हो जाती है, श्रोतरोध दूर हो जाता है। अगर वो वहां कुछ श्रोतरोध है या फिर कुछ दूसरी कोई घटना और संप्राप्ति बनी है तो वो दूर हो जाती है। इसलिए बस्ती देना ही देना है। उत्तर बस्ती से मुख्य बस्ती देनी है और इस प्रकार से वो करना है। हम्म, सर. सर आणि काल एक पेशंट होती माझी, हम्म, तर एजची तर 30 आहे, न्यूली मॅरिड आहे, 5 मंथच झाले अजून लग्नाला तिच्या. हम्म, आणि तिची ही अशी सायकल असते सारखी की हम्म। एक्झॅक्ट तिचा पिरियड कधी येतोय तेच समजत नाही. मग ते अचानक, न्यूली मॅरिड देखो, आहे. अचानक होने वाले मानसिक बदलाव ना, उसका भी इफेक्ट पड़ता है रज प्रवर्तन में। ठीक है। हं, हाँ, झट से जो मानसिक बदलाव है तो वो एक्सेप्ट नहीं हो पाते और उसका परिणाम शरीर पर सभी यहाँ पड़ता है। जो बाहर के हं, आने वाले भाव पदार्थ है उसमें दिख जाता है, इसलिए हम रज प्रवर्तन का विचार कर रहे हैं। हाँ, उसका प्रभाव रक्त पर भी पड़ता है, सभी धातुओं पर पड़ता है, सभी पर पड़ता है। पर ये भाव पदार्थ हमें हं, दिख रहा है, रज प्रवर्तन दिख रहा है, इसलिए हमें पता चला पीरियड उसके ये हो रहे। ठीक है ना? कॉन्स्टिपेशन लोगों हं, को होता है, मूत्र प्रवर्तन में बदलाव आते हैं, सभी पर बदलाव आते हैं। तो शरीर ऐसा है कि मन उसका सारथी करता है। मन अच्छा होना चाहिए। मन में मन का जो पॉइंट है ना वो रह जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, तो काउंसलिंग करने के बाद और उसका धैर्य बढ़ाने के बाद बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व भी होने लगते हैं। ऐसा है। तो जब हम दोषित चिकित्सा करते हैं, बस्ती चिकित्सा, अभ्यंग चिकित्सा, ये जब करते हैं तो हम वात पर काम करते हैं और ऑटोमेटिकली उसका जो काम है वो मन पर भी होता है। ठीक है ना? अभ्यंग 1 महीना करने के बाद पेशेंट में धैर्य भी आता है। ठीक है ना? तो ऑटोमेटिक ये होता है। क्योंकि मन उसी शरीर में रह रहा है ना? अगर आहार से मन का संबंध है तो दोषिक चिकित्सा से भी मन का संबंध है ना? तो ये वाइस वर्सा है इस प्रकार से। तो जब हम बस्ती करेंगे, वात पर काम करेंगे तो मन की चंचलता भी कम हो जाती है, ओवर थिंकिंग भी कम हो जाता है, ये सब कुछ कम होता है। ऐसा है। हं. जब सर शोधन हम आणि करते हैं, वमन पाचनाच्या करते हैं, विरेचन करते हैं, तो ये शरीर शोधन भी होता है और अल्टीमेटली मन शोधन भी होता है। बोलो। ओके सर. आणि मग पाचनाच्या हिशोबाने काय द्यायचं? फर्स्ट व्हिजिटच आहे त्या पेशंटची, तर मला म्हणजे कळलीच नाही मुख्य ती केस रसपाचकच एक्झॅक्ट. द्यायचं। हाँ, रसपाचक क्यों देना? क्योंकि उसका संबंध, रस का संबंध चिंता से है, रस का संबंध शोक से है, पहला धातु दुष्ट होने वाला वही है ना? और उससे ही वो आर्तव बना है ना? आर्तव बना है, स्तन्य बना है, वो बना है, तो रसपाचक देना। ठीक है। ओके सर. और ओके जिसमें सर. गुरुता है, दैन्य है, उद्वेग है, ये क्या है? मानसिक लक्षण है ना उद्वेग, तो ये है, तो उनमें रसपाचक देना ही देना है। ऐसा है। ओके. ओके सर.
थैंक यू सर। हाँ, चलो पूछो आगे, नेक्स्ट। हाँ, रोहिणी मैडम पूछो, क्या पूछ रहे हैं? हॅलो. पूछो। हॅलो. हां सर. एक पेशंट आहे माझ्याकडे. म्हणजे आता ती 2-4 महिने माझ्याकडे येतीये. एज 50 आहे, फिमेल. वेट 65 केजी आहे तिचं. आणि ती माझ्याकडे आली तर त्यावेळेस तिला थोडं म्हणजे मार्च एप्रिलच्या दरम्यान तर तिला थोडं उष्णतेचा त्रास होत होता. की डोळ्यांची आग होणे, त्यानंतर तिचे गम्स आहे त्याला पण तिला थोडंसं पेन पेन व्हायचं. मेन्सेस जे आहे तिचं साधारण रेग्युलर होते महिन्याच्या महिन्याला. पण तिला फक्त 2-3 दिवस जायचं आणि खूप आधी 1 वीक खूपच पेन व्हायचं आणि नंतर मग खूप डार्क कलरचं जरा स्पॉटिंग झाल्यानंतर सेकंड डेला थोडं जाऊन थर्ड डेला परत ते कमी होऊन जायचं. पण त्याच्या आधी भरपूर तिला बॅक पेन वगैरे एक 8-15 दिवस चालायचं. त्याच्यानंतर ते झाल्यानंतर तिला थोडं म्हणजे मोशन पण क्लिअर व्हायची आणि बाकी सगळे प्रॉब्लेम थोडेसे दातांचं जे स्वेलिंग आहे किंवा दात ते तिचे झिजत होते काही ठिकाणनं असं. आणि परत तिला जीभ आहे ना जीभ तर त्याच्यावरती मध्येच क्रॅक जायचे. काही भाग एकदमच रेड होऊन जायचा आणि हे त्यामध्ये सब मग जो तिने आधी हे काही सगळं व्हायचं ते पिरियडच्या वेळी व्हायचं. हां, नाही असं रेग्युलर पण ऑन ऑफ बरं. पण चालूच आणि असं पिरियडच्या वेळी महिनाभर. वाढायचं. हां, त्यावेळेस थोडंसं जास्त असायचं. पण ती ती आधी कोणाकडे तरी घेत होती. तर तिला ते काही मेडिकेटेड कोकोनट ऑइल वगैरे त्यांनी दिलं होतं, की ते घे. तर ते घेतल्यानंतर तिला तेवढं रिलीफ वाटायचं, की कशाने? थोडंसं पूर्ण म्हणजे जीआय ट्रॅक पूर्ण तिचा असं जरा सॉफ्ट झाल्यासारखं हाँ, वाटायचं आणि मग कोकोनट ऑयल दुसऱ्या ने वेळेस तिला देखो, कोकोनट हां. उपसे और अनुपसे क्यों महत्वपूर्ण है कि कोकोनट ऑयल से ठीक हो हं, रहा है। अब कोकोनट ऑयल है क्या? हं, स्निग्ध है और शीत है ना? हं, हं, और हं. घृत से कम गुरु है ना? बराबर है ना? ओके. हं, घृत हं. तो ज्यादा गुरु हं, है, हं, पर घृत से कम गुरु है, हं. बराबर है ना? ओके. तो हं, ये हं. स्निग्ध, शीत इन द्रव्यों से उसको उपशय अगर मिल रहा है पेशेंट को, बराबर है ना? हं, हं. हम्म? हं, हं. तो उसका मतलब क्या है कि रुक्ष और उष्ण ऐसे कुछ हेतु चालू है। अब रुक्ष और उष्ण हां, क्या हां. क्या हेतु चालू है? जागरण होगा, है ना? या फिर ज्यादा हां. चिंता होगा, कुछ तीखा खाना, जागरण है, हम्म, स्ट्रेस है, तीखा कुछ खाना तीखा है। नहीं है सर, अब ब्लैक टी स्ट्रेस, वगैरह उसका था। हाँ, तो रुक्ष और उष्ण जो जो हेतु है वो बंद कर दो पहले, ये ट्रीटमेंट होगी हुँ, आपकी। हाँ, और हुँ, उसको हुँ, स्निग्ध और शीत से उपशय मिल रहा है तो ये चिकित्सा होगी आपकी, है ना? तो ढंग से केस ओके। हिस्ट्री ले लो हुँ, और स्निग्ध और शीत ऐसे द्रव्य का प्रयोग करना है। शतावरी है, यष्टि है, विदारी है, इस प्रकार से द्रव्यों का ये करो। पहले पाचन करो हुँ, और उसका अमावस्था कुछ है क्या, और इस प्रकार से द्रव्यों हुँ। का ये करो और फिर केस सॉल्व होने लगेगी। ठीक है ना? जो पाचन के लिए गम्स क्या दे सकते सर? गम्स गम्स जो है वो हुँ, मांस और रक्त से बने हैं, हाँ, और हुँ, हुँ, गर्भाशय भी मांसमय है ना? हुँ, तो मांस में हुँ, अगर उष्णता गई तो मांस का पाक होता है, और मांस का पाक अगर हो गया तो क्या होते हैं, फोड़े उठते हैं। ऐसा मांसगत पित्त में क्या आता है, विस्फोट जैसे हुँ, हो जाता है। तो ऐसा हुँ, मांसगत हुँ, अगर पित्त गया तो गर्भाशय में भी उस प्रकार से सूजन आती है, जो हेवी ब्लीडिंग हो जाता है, हेवी पेन हो जाता है, हाँ, इस प्रकार से होता है। तो ये पित्त मांसगत नहीं होना चाहिए। हाँ, तो पित्त बढ़ाने, अभी ये देखो उष्ण और उक्ष से पित्त बढ़ता है, उष्ण से बढ़ता है ना? तो उस प्रकार से उष्ण हुँ, कुछ हुँ, है तो वो बंद कर दो, जागरण वाली चीजें जो है वो बंद कर दो। अगर ये पित्त मांसगत गया ना तो गम्स जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, वहां से खून निकलता है, क्योंकि वो उस प्रकार से धातुओं से बनी है ना? तो हुँ, और ऊपर से वो क्यों जाती है, क्योंकि नीचे से कुछ वायु का अनुलोमन नहीं हुआ रहता है, इसलिए वो ऊपर संप्राप्ति जाती है। हाँ, तो उसको क्या हुँ, करो, हुँ, हुँ, अभी जो है हेतुओं में उस प्रकार के हेतु बंद कर दो। हाँ, और ट्रीटमेंट हुँ, में जो है वो स्निग्ध और शीत इस प्रकार के उपचार करो। और नित्य उसका रेचन नहीं हो रहा है तो नित्य रेचन के लिए कुछ तो दो। या फिर बीच में हाँ, एरेंडस हुँ, ने दूध के साथ ऐसे 2 दिन में 3 दिन में 1 बार या फिर रोज ऐसा दे दो, ताकि क्या होगा, हुँ, योनिगत कुछ हुँ, संप्राप्तियां है वो भंग होगी। जो उष्णता हुँ, हुँ, है रक्त की, जो वो हुँ, पीरियड में जाएगी, डेली जो ये होगा रज प्रवर्तन होगा, उसमें से वो हुँ, विषाक्तता जाएगी, हुँ, हीट कम हो जाएगी। देखो पीरियड महीने के महीने आने वाले हैं, है ना? तो हुँ, वो हुँ, आने चाहिए। अगर नहीं आए तो शरीर में कुछ और बदलाव आ जाते हैं, है ना? तो हुँ, हुँ, उस प्रकार से करो। एरंडस स्नेह जो है वो अधोभाग दोष हर ऐसे बोला है। हाँ,
तो उस प्रकार से एरंडस ने दूध के साथ उसको देना, तो वो सब ठीक हो जाएगा। और रक्तपाचक, मांसपाचक खाने के बाद इस प्रकार से दे दो। और रुक्ष और उष्ण ऐसा जो भी कुछ चल रहा है उसका, स्ट्रेस हो, चिंता हो, जागरण हो, हरी मिर्च खाना हो, ऐसा जो भी कुछ हो, या फिर वो ब्लैक टी हो। ब्लैक टी क्या है? वो कषाय रस का उष्ण द्रव्य है ना? कषाय रस क्या है? रुक्ष है ना? और चाय पीने के बाद ठंडा थोड़ी महसूस होता है, चाय पीने के बाद स्वेद जनन महसूस होता है। तो ये रुक्ष और उष्ण चीज है ना? तो जिनका स्निग्ध और शीत दिनचर्या है, जो ऑफिस में एसी में बैठते हैं, काम नहीं करते, वजन 90 किलो है, ऐसे लोगों को ब्लैक टी पिया तो अच्छा लगता है, क्योंकि विपरीत गुण गए, है ना? पर उल्टे लोगों को, जिसका पहले से ऐसा कुछ है, उनको तकलीफ होगी। हाँ, तो इस प्रकार से काम करो, गुणों का विचार करके। हाँ हाँ, लेकिन अभी मुझे थोड़ा ये कंफ्यूजन है कि अभी उसका ये 2-3 महीने से मुझे लगा कि गर्मी ज्यादा उष्णता हो गया इसलिए उसका हेयर फॉल हो रहा है। नहीं प्रोफुज नहीं, हेयर अभी फॉल हो रहा था ये अभी तभी आषाढ़ आएगा ना, तभी से अभी अभी तक। श्रावण है, हाँ आषाढ़ है, हम्म, तो अभी श्रावण आएगा। ये अभी पीक वैल्यू के सीजन है, वात वृद्धि के सीजन है, ठीक है ना? हाँ, तो श्रावण में बस्ती देते हैं हम, है ना? तो अभी ये बात बढ़ने वाला है। तो कोई भी शरीर में बाल झड़ना हो, रुक्षता आनी हो, ये हो वो हो, तो इसमें क्या होता है, ये इस सीजन में ये सब कुछ होता है। पहले से ही दूसरे दोष अगर खराब है, हाँ, कोई पित्त ही खराब है, कोई क्लेद ही खराब है, कुछ भी है, उसको वात की अगर ये मिल गई, दोस्ती मिल गई, तो जो लक्षण है उससे डबल टिबल लक्षण दिखने लगते हैं। समझ में बात आ रही है? जैसे अगर मैंने तीखा बहुत खा रहा हूँ, मैं पहले से तीखा खा रहा हूँ, बहुत नॉनवेज खा रहा हूँ, ऐसा वैसा पित्तवर्धक, और ये सीजन में क्या होगा, फिर रुक्षता बढ़ेगी, क्लेद बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, और मेरा जो कुछ होगा व्याधि वो पित्तानुबंधी वात इस प्रकार से होगा, है ना? अग्नि विसर्प जैसे संप्राप्तियां बनेगी, इस प्रकार से बनेगी, है ना? बहुत हीट महसूस होगी, इस प्रकार से बनेगी। तो इस प्रकार से वो ऋतु के अनुसार बन जाती है। ऐसा है। तो उनको क्या करना है, कोकोनट ऑयल जो है बालों को लगाने के लिए देना है। बाल झड़ते ही है इस ऋतु में, उनको हाँ बोलना ही है। पहली बात तो झड़ते, इसका मतलब गंजा होता है, इंसान ऐसे नहीं, नए बाल भी आते हैं, है ना? तो नए आने के लिए पुराने झड़ने चाहिए। तो उसको कोकोनट तेल जो है वो लगाने के लिए दे दो, और जो है उस प्रकार से स्निग्ध और शीत जो है पेट में दे दो। गुरु हाँ प्रताप। सर, मैंने उसको है ना कोकोनट ऑयल, एलोवेरा वगैरह ये सब ये करके उसको दिया था, हम्म लेकिन उससे उससे बाल तो ड्राई है लेकिन स्किन नहीं ये कर रही है। वो ऑयल ऑयल लगाने के बाद उसके और ज्यादा झड़ रहे बाल, झड़ने ऐसा हो दो, रहा है। तो मुझे नए ये आते हैं कंफ्यूजन बाल। है कि अभी क्या करना चाहिए। बाल नहीं नए आते हैं, वो 2-2 3-3 दिन में उसका फीडबैक नहीं लेना। हाँ, हफ्ते हफ्ते में नहीं लेना, 3 दिन लगते हैं। हाँ, 3 महीने लगते हैं, 3 महीने, हाँ, कि पूरे अच्छे बाल आने के लिए। समझ में बात आ रही है? हम्म तो कंसिस्टेंसी और थोड़ा सब्र भी रखना। पेशेंट तो हफ्ते में फोन करेगा, अरे ऑल झड़ रहे, उनको बोला कुछ नहीं है, बट झड़ेंगे, नहीं आएंगे। अभ्यंग सिर को करने से बाल अच्छे ही होंगे। हाँ, इसको उसको अपवाद ही नहीं है, ठीक है? अगर उसमें कुष्ठ की कोई भी संप्राप्ति ना हो, कफ की कोई संप्राप्ति ना हो, कुएं की कोई संप्राप्ति ना हो, और अगर वो अभ्यंग कर रही है, तो बाल अच्छे आएंगे ही आएंगे, ठीक है? बराबर है? तो ये नहीं, कॉन्फिडेंस ऑयल से। हाँ, लगाने से हो क्या रहा है सर उसका? हाँ। जैसे अभी कोकोनट ऑयल दिया तो उसका सिर ठंडा दूसरी होते जाता है। हाँ, दूसरी बात जो है, सिर जो है वो रोज धोना है। हम्म हमारे ओके। कई इसमें क्या आते, हफ्ते में एक बार धोते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये हम्म त्वचा जो है, वो सिर की भी त्वचा वही है जो हाथ की है। हाथ आप 2-3 दिन में नहीं धोते, ऐसे करते हो क्या? नहीं, रोज धोते हो। क्यों? 2 दिन में नहीं धोए तो उसमें मल आ जाता है, बराबर है ना? तो नहाना जो है वो क्या करता है, वो त्वचा के ऊपर का मल निकालता है। मल निकालने से क्या हो जाएगा, भ्राजक पित्त अच्छा हो जाएगा, बराबर है ना? वहां का भ्राजक पित्त अच्छा होगा, भ्राजक पित्त अच्छा होगा तो ऊपर से आप तेल डालोगे, वो भी डालोगे तो वो पचेगा। आप हफ्ते में एक बार नहाओगे तो कच्चे कैसा पचेगा, है ना? तो फिर डैंड्रफ होता है, ये होता है। तो केरल में तो रोज नहाते हैं लोग, हाँ, लड़कियां, औरतें। ये हमारे यहाँ साइड ही हफ्ते में 10 दिन में ऐसे करते हैं। तो फिर उसमें अनहाइजीनिक कंडीशन आ जाती है, भ्राजक पित्त अच्छा उसका अग्नि होता ही नहीं, है ना? तो ऊपर कोई केशितल लगाओ, नहीं कुछ भी लगाओ, कुछ भी नहीं होता। इसलिए हमने पथ्य में लिखा है कि रोज नहाना है। हाँ, और नहाने से पानी जो है वो ठंडा यूज करना है, गर्म पानी से बालों को नहीं लगाना कभी, ठीक है? तो इस प्रकार से बालों के उसको पथ्य भी दे दो। हम्म ठीक है? अच्छा। हम्म, ठीक है सर। तो नेक्स्ट। ये कॉम्बिनेशन ऐसा क्यों रहता है कि कौन सा? हेयर तो ड्राई है लेकिन स्किन ऑयली है, फेस का भी ऑयली ज्यादा स्किन है उसका। कौन से हेयर ड्राई है? नहीं, बाल उसका वो शैम्पू हेयर। कौन सा यूज करती है? वो बीच में कोई कड़ी है ना, वो तो देखो ना। हाँ
कुछ तो ओके। मिसिंग कड़ी होगी ना। ऐसा नहीं होता एक आंख को कपज और नेत्र रोग दूसरी आंख को पित्त, ऐसा नहीं होगा। तो दोष तो पूरा सार्वदेहिक दोष है ना, बराबर है ना। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ दोष ऐसे नहीं रहेंगे। अरे मैं इस आंख को मैं कपज नेत्र रोग करूंगा, मैं इसको ये करूंगा, नासा में मैं वातज नासा प्रतिना, ये ऐसे नहीं होगा। हाँ, ठीक है। तो फिर ये वात पित्त अनुबंधित कंसिडर है। करके ही मुझे ट्रीट करना हाँ, चाहिए, कफ ऐसे देना नहीं है। है आपको लगता है? हाँ, स्नेह, हाँ, कफ होगा तो वो कोकोनट ऑयल लेने के बाद उसको अनुक्षय मिलना चाहिए, है ना, बराबर हाँ, है तो ना। लेने के बाद नहीं होता है, सिर्फ हेयर में उसको प्रॉब्लम होता है कि हम्म ठंडा होने लगता है दिमाग सर उसका, और हाँ फिर छिंके आती है कभी कभी, ऐसा होता है। हाँ, तो देखो ना, उस प्रकार से डिटेल केस ले लो। मैंने जो बोला है उस हम्म प्रकार से देखो। उपशय अनुक्षय हम्म आपको ट्रीटमेंट की दिशा बताता है, हेतुओं की दिशा बताता है। हाँ, इस प्रकार से डिटेल केस ठीक ले है लो। सर। चलो, और थैंक यू सर। ये मैं सिर्फ गाइड करूंगा, क्योंकि आप 1-2 मिनट की केस मुझे बताने वाले हैं, है ना। तो उसमें मैं क्या कर सकते, क्या क्या गाइड कर सकते, यही रहेगा, है ना। क्योंकि डिटेल केस हिस्ट्री तो हम पूरा लेते हैं, है ना, बहुत से पॉइंट रह जाते हैं। तो आप वो देखो सब पॉइंट। हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। और सर ते बोला। नारसिंह रसायनाबद्दल मध्ये काल परवा आपण ग्रुपवरती हम्म म्हणजे चर्चा चालली होती, हाँ, तर लेडीज स्त्री रुग्णामध्ये देना नहीं चाहिए स्त्री रुग्ण में नारसिंह रसायन। ऐसा क्या नहीं, हम देते हैं। नहीं मूलतः हम अनवर ज्यादा कुछ को देते ही नहीं, पर ऐसा क्या सोच कर नहीं दिए। देखेंगे उसकी श्लोक और इसका कुछ टीका है क्या, देखेंगे। हाँ, ऐसा कुछ है क्या। नहीं, वो उसमें अष्टांग भल्ला हृदय तक है ना। में पढ़ा है। नहीं, अष्टांग हृदय रसायन अध्याय में है, हाँ, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि क्या नहीं नहीं, देना है, ऐसा स्त्री रुग्ण में नहीं देना है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है फिर क्या। ये लेकिन कोई तो प्रैक्टिकली किसी कोई प्रैक्टिकली कोई तो अनुभव रिसर्च आता करता है, ऐसा कुछ तो करता है, और ऐसा ऐसा कुछ नहीं रहता। जैसे शतावरी अभी पुरुष ने खाई तो क्या वो होगा क्या, स्तन्य होगा क्या, नहीं होगा। बाकी का काम करेगी ना, धातु परिपोषण करेगी ना। तो लोग क्या करते है। हैं, शतावरी अगर पुरुष ने खाया तो स्तन वृद्धि हो, ऐसा नहीं होता। समझ में बात आ रही है ना। टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाती है, ऐसा वो तो पढ़े हैं मैंने। वो क्या नहीं रहता, टेस्टोस्टेरोन मतलब वेस्टोस्टेरोन कुछ नहीं होता। धातु होते, दोष होते, मल होते। नहीं, लेकिन ये जो अनवांटेड मतलब थोड़ा सा मूंछे आना या ज्यादा लव हो जाना शरीर पे, बाल हम्म। जहाँ बाल नहीं शास्त्र चाहिए में मतलब। बताया है क्या। नहीं, शास्त्र में नहीं बताया, हाँ, लेकिन तो नहीं प्रैक्टिकली बता। ऐसे दिखाई देता नहीं, है ऐसा। प्रैक्टिकली देने के लिए आपको डाटा चाहिए। 200-300 पेशेंट को आपने दिया है, लेडीज को, और आपने उस प्रकार का सर्वे करके डाटा किया है, तो आप वो हाइपोथेसिस बोल सकते हो। ठीक है ना। ये बात बहुत हाँ बड़ी है ना। आप जो बोल रहे हो, ऐसा अगर होगा तो हम जो पेशेंट खालित्य पालित्य के हैं, या फिर जिनमें बाल ही नहीं है, उनमें बाकी नहीं, यही दे सकते हैं। फिर टेस्टोस्टेरोन बढ़ के ऐसा नहीं होता। संप्राप्ति या हेतु के आधारित संप्राप्ति के नहीं, आप। आपका हाँ, अनुभव क्या है ऐसे में ना, मैं यूज ही जानना नहीं चाहती करते हम। यही है अनुभव। मैंने ऐसे हूँ। कभी आप देखा यूज नहीं नहीं है। करते। नहीं नहीं नहीं, तो इसलिए कुछ उसमें यही नहीं है। हाँ, पर ऐसा नहीं होता। शास्त्र में अगर वर्णित है तो है। आप तो तेज प्रमाण। ठीक है। कोई कल्प पुष्यानुक चूर्ण स्त्री के लिए दिया है, पर हम आपने अगर कोई क्लेद व्रणित है, पुरुष है, और इसके व्रण में क्लेद है, उसको अगर दे दिया पुष्यानुक चूर्ण, तो वो काम करेगा। बराबर है ना, कषाय रस से, शीतवीर्य से। ठीक है ना, हाँ बराबर है कि हाँ। नहीं। नहीं, मैं नहीं नहीं, मेरे एक मतलब करीबन लेडीज पेशेंट को मैंने दिया था, तो उसको 15-20 दिन के बाद थोड़ा सा ऐसे अपर लिप्स के ऊपर नहीं, जो देखो, लव थोड़ा एक तो ज्यादा पेशेंट दिखाई पर आप दिए ये ऐसा। नहीं कर सकते नियम। समझ में बात आ रही है क्या। हाँ, आपके पास 100-150 नहीं, पेशेंट नियम होने नहीं चाहिए। कर सकते, लेकिन एज अ प्रिवेंटिव बेसिस पे हमें सोचना चाहिए, ऐसा कुछ है इसके लिए मैं ऐसे नहीं क्योंकि आएगा, ऐसे बाल पेशेंट आ को ही नहीं देने के सकते। बाद यदि कुछ नहीं साइड नहीं मतलब नहीं दूसरा नहीं कुछ इफेक्ट दिखाई देता है तो नहीं वो नहीं अच्छा नहीं है ना। नहीं नहीं, ऐसे होता ही नहीं, ऐसे होगा ही नहीं। सिद्धांत के आधार पर ऐसे होगा ही नहीं। अच्छा, ठीक। क्योंकि देखेंगे हम कि जो जो देते हैं उनका अनुभव देखेंगे, पर ऐसे होता ही नहीं। ये सिद्धांत ही गलत है ना। तो शतावरी कल्प पुरुष को नहीं दे सकते, अश्वगंधा स्त्री को नहीं दे सकते, ऐसे हो गया फिर काम। बराबर है ना। वो- ठीक है ना। तो अश्वगंधा से भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, नहीं बढ़ता। हाँ, बट हाँ, बढ़ता है। फिर अश्वगंधा को क्यों आपने छोड़ दिया।
बराबर है ना? अश्वगंधा तो देख हाँ, हाँ, नहीं, अश्वगंधा से भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है ना। तो ये नहीं होता, अश्वगंधा से टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ता। अश्वगंधा क्या है, उसके रसगुण विपाक के अनुसार वो काम करती है। मॉडर्न का मॉडर्न सोचो, आयुर्वेद का आयुर्वेद सोचो। अगर मिक्स कर दोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे। ऐसे बहुत से द्रव्य है, कवच भी है, तो उससे भी बाल आने चाहिए स्त्री को, है ना? आने चाहिए ना। और फिर ऐसा है। ठीक है, आगे। तो फिर द्रव्य जो है वो दो डिवाइड हो जाएंगे, स्त्रियों के द्रव्य और पुरुषों के द्रव्य, ऐसे हो जाएंगे, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, स्त्रियों में भी वही दोष है, पुरुषों में भी वही दोष है, वही दोष दुष्य समूर्चना है, वही संपाप्तियां है, कुछ आशय ज्यादा है। ठीक है, चलो आगे हेलो सर। बोलो। सर, अभी मुझे पेशेंट है, मैं पूछूं एक क्वेश्चन? पूछो ना। हाँ, तो एक पेशेंट है 37 ईयर्स फीमेल, वो मेरे वो दिल्ली में रहती है, लेकिन यहाँ पे आई थी बैंगलोर में, तो उसने हम्म, कंसल्ट किया था। तो दिल्ली हम्म, में बहुत ही टेम्परेचर ज्यादा है अभी, तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ। तो ये पेशेंट का इरेगुलर पीरियड्स के लिए आई मेरे पास। उसका पहले से ही, जैसे मेनार्क जब से आए हैं तब से इरेगुलर ही है पीरियड। हम्म, और उसका पीरियड्स आया था अभी अप्रैल में, उसके बाद आया ही नहीं। और हम्म, मैरिड लाइफ है 11 ईयर्स, एक लड़की उसको 6 साल की। हम्म, और उसको बार बार क्षीरशूल होता है, हम्म, इरेगुलर पीरियड विद क्षीरशूल। तो वो तब हम्म, जब क्षीरशूल होता है तो उसको एक डायनापार का इंजेक्शन लेती है और एक पैंडी का इंजेक्शन लेती है। हम्म, और उल्टी जैसा लगता है कभी कभी, और हेडेक बहुत ही होता है, एक हम्म, साइड से ही होता है उसको। हम्म, ऐसे मुझे बोला था उसने। और बार बार अगर बाहर का कुछ इन्फेक्शन हुआ तो उसको वो आईबीएस करके डिटेक्ट किया है उसके डॉक्टर ने। उसको एक ही बार 15 से 16 बार अतिसार होता है शूल के साथ। तो वो रिफागट का कोर्स करती है, लाइक 15 डेज का कोर्स रहता है उसका, ईयरली वंस हम्म। ऐसे। तो उसके हिसाब से मैंने ग्रहणी पकड़ लिया कि वातज ग्रहणी है उसको। देखो, और एलोपैथी की दवाइयाँ भी एक निदान होता है व्याधियों का, और पता नहीं चलता कि ये निदान हो सकता है योनि दोषों का, हाँ, या फिर आर्तव दृष्टि का, बराबर है ना? तो वो भी निदान कंसिडर करनी चाहिए। उनकी फार्मेकोलॉजी सोच के वो हाँ कौन से सर। धातुओं पर काम करते हैं, वो सब ऐसा सोच कर करना चाहिए काम। क्योंकि बाकी के तो आहार्य विहार्य हेतु तो मिल जाते हैं, पर ये आधुनिक वैदिक शास्त्र की दवाइयाँ किसी और काम के लिए दी है, जैसे साइकोटिक ड्रग दिए रहते हैं, तो उससे भी ये पीरियड के प्रॉब्लम आ जाते हैं, है ना? तो उसका विचार ऐसे ये सब कुछ करके कई बार कीमोथेरेपी हो जाती है और पीरियड ही रुक जाते हैं, है ना? तो ये भी हो जाता सर है। तो हम्म। और उसका अधोवायु निस्सरण भी होता है, वो बोली एवरीडे होता है। हाँ। और मैंने जैसे ऑब्जर्व किया, वो थीन मतलब दुबली है, हम्म, संतरपंजन ने नहीं है। पर आहार जो है उसका, सुबह उठते ही वो एवरीडे चाय और एक पराठा, जैसे विरुद्ध अन्न हम्म। बोला है वो, और अचार खाती है। एवरीडे वही ब्रेकफास्ट है। हाँ, कभी नहीं, कभी ठीक कच्चा है, सलाद भी सुनो। खाती है। तो वही पहले पहले दिनचर्या उसकी सेट करो अच्छी सी, ठीक है ना? हाँ। आयुर्वेद के अनुसार पहले उसका ये करो, सार्वधिक लक्षण दोष के अनुसार ये करो, हेतु जो है वो बंद कर दो, और लक्षण के अनुसार चिकित्सा करनी है। योनि रोगों के कारण में जो कारण, मुख्य कारण जो बोलते हैं, मेन मेन रीजन, हाँ, बाकी के तो है ही। तो उसमें विकृत अन्न बोला है, हाँ, खराब अन्न, अलग सा अन्न खाना, हाँ, विकृत अन्न जो प्राकृत नहीं है उस प्रकार का। दूसरा है कि जो सोते समय गलत पोजीशन से सोना, पेट पर सोते कई लोग ऐसे वैसे, हाँ, तकिया लेकर सोते बड़ी। तीसरी बात, अति मैथुन, ये कारण बताया है। चौथा कारण बताया है कि माँ बाप के वीर्य दोष। और पांचवा कारण बताया है कि आर्तव दृष्टि। तो आर्तव दृष्टि से भी योनि विकार होते हैं और योनि विकार से भी आर्तव दृष्टि होती है। तो इनमें ये विकृत अन्न ये सब हेतु दिखते हैं पेशेंट में, हाँ, तो वो बंद हाँ होने सर, वो चाहिए। वीकली वंस होटल का फूड खाती है। हाँ, ऐसा है। तो हाँ। उस प्रकार से करना है ना? हम्म, तो सर मैंने उसको है ना शुंठी सिद्ध जल दिया था हम्म, पहले स्टार्ट में। तो हम्म, उसको पीरियड्स आ गए थे। फिर हम्म, उसके बाद अभी मैंने रसपाचक स्टार्ट किया है उसको। हम्म, तो सर एक अनुलोमन के लिए, जैसे अभी भी वो बोल रही कि मुझे शिरस्त्र ज्यादा है, तो वो बोली आपके, मुझे उसका फोन आया हम्म। था कल। बोली आपने मुझे कुछ मेडिसिन दिया है क्या, मुझे रोज सर दर्द हो रहा है। मैंने बोला ऐसे कुछ नहीं, मेडिसिन वो नहीं है। वायु के ऊर्ध्व गति से होता है ना, तो वो उसको कुछ तो गंधर्वरी तकी इस प्रकार का दे दो, वटी। हम्म। तो सर और उसका वो मृदु कोष्ठ है, तो फिर उसमें चलेगा गंधर्व हरितकी? चलता है, उसमें क्या है? मतलब एक जो गोली देनी फिर आपको। वातग्रहणी मैंने निदान किया था ना, कि हम्म। उसको कुछ खाने से फिर 15 से 16 बार गृहिणी ऐसे मीन्स क्या, उसको। वो खाना ही ढंग से नहीं खा रही है, तो कैसे हमें पहले खाना चेंज होने के बाद, हाँ, दिनचर्या उसने सेट बराबर से की, खाना